हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक सर्वे पे बात करने वाले हैं जो कि हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है और ये सर्वे कंडक्ट करवाया है दैनिक भास्कर की टीम ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टोटल 6 सवाल थे। तो जो पहला सवाल था, जैसे कि आपको पता है कि ये चुनावी साल है, तो इस साल आपको राज्य सरकार से सबसे ज़्यादा उम्मीद किस चीज़ की है। तो सबसे ज़्यादा जो वोट मिले हैं वो मिले हैं कि सरकार इस साल रिकॉर्ड भर्तियां निकाले। लगभग 70% लोगों ने इस चीज़ के लिए वोट किया है कि इस साल जो है वो रिकॉर्ड भर्तियां होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है चुनावी साल है तो सबसे ज़्यादा भर्तियां इस साल निकलनी चाहिए। लेकिन अगर हम अभी तक बात करें तो अभी तक कोई भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट नहीं आई है, और जितनी भी पिछले साल से पेंडिंग, कोरोना टाइम से पेंडिंग वैकेंसी थी, उसकी सबको उम्मीद थी कि अभी एडवर्टाइजमेंट निकालेंगी, वैकेंसीज को निकालेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पे 57% लोगों ने अपराध रोकने के लिए सख्ती करें, जो भी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में अपराध हो रहे हैं। उसके बाद 55% लोगों ने बेहतर आधुनिक और स्किल्ड बेस्ड शिक्षा के अधिक से अधिक विकल्प मिले। जो दूसरा प्रश्न था वो था हेल्थ सेक्टर में आपकी सबसे बड़ी उम्मीद क्या है। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी तक हिमाचल प्रदेश में हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो इतनी बेहतर नहीं है, उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की अभी हमें ज़रूरत है। तो 77% लोगों ने नए अस्पतालों की बजाय सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बेहतर हो। जो जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं, जैसे कि आपको पता है कि वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए अगर कोई बड़ी बीमारी या कुछ ज़्यादा दिक्कत हो तो पीजीआई चंडीगढ़ में जाना पड़ता है। और उसके बाद 65% लोगों ने कहा कि प्राइवेट डॉक्टर्स की जो बढ़ती फीस है उस पे लगाम लगनी चाहिए। मतलब एक ऐसा मतलब स्टैंडर्ड या कुछ ऐसा रूल होना चाहिए जिसमें जो फीस रहती है प्राइवेट डॉक्टर्स की, उसमें भी थोड़ा उनको मतलब ज़्यादा वो बढ़ा ना सकें, जैसे स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ या जैसे कॉलेजेस होते हैं उस तरह से इसमें भी कुछ हो सकता है। उसके बाद लगभग 50% लोगों ने कहा गंभीर बीमारियों के इलाज के खर्च की मतलब कैंपिंग की जाए, मतलब कैंप्स लगने चाहिए बहुत सारे, और लोगों की जांच जो है वो टाइम टू टाइम होनी चाहिए। नेक्स्ट जो तीसरा प्रश्न था वो था एजुकेशन सेक्टर में आपकी सबसे बड़ी उम्मीद क्या है। तो 80% लोगों ने सरकारी स्कूलों का, मतलब जो सरकारी स्कूल हैं उनका स्तर, जहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाना चाहिए। और 58% लोगों ने कहा कि जो सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है उनको जल्दी से जल्दी दूर करा जाए और नए शिक्षक भर्ती करे जाएं। जो चौथा प्रश्न था अपराध रोकने के लिए आप कौन से कदम उठाना जरूरी मानते हैं। तो 64% लोगों ने कहा कि जो अदालतों में जो पेंडिंग केसेस हैं उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करा जाना चाहिए, और जो जज रहते हैं उनको जल्दी से जल्दी रिक्रूट करे जाने चाहिए। और 62% लोगों ने कहा कि अधिकतम ग्राउंड एरिया, जो भी ग्राउंड एरिया जैसे रोड वगैरह हो गए या कोई सरकारी बिल्डिंग, वहाँ पे हर जगह जो है वो सीसीटीवी कैमरा लगने चाहिए, इससे सुरक्षा में मदद मिलेगी। और 60% के आसपास लोगों ने कहा महिला चाइल्ड हेल्पलाइन अपडेट मजबूत और जवाबदेह हो। इसके बाद पांचवा प्रश्न था शहर में खराब सड़कों, सफाई और समस्याओं के निदान के लिए क्या करना चाहिए। तो रोड की तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पहाड़ी एरिया अगर आप देखेंगे या नॉर्मल भी आप हिमाचल प्रदेश में देखोगे तो यहाँ पे 76% लोगों ने कहा कि टूटी सड़कों के जिम्मेदार पर सख्त कार्रवाई हो, सड़कों का बीमा होना चाहिए। 63% लोगों ने कहा कि शहर में जगह जगह कचरा पात्र हों, उनकी नियमित सफाई होनी चाहिए। और 60% के आसपास लोगों ने कहा शहर में 100% कचरा संग्रहण शुरू किया जाए। और जो लैंड स्लाइडिंग होते रहते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, अगर हम बात करें या नॉर्मल प्लेन इलाकों में हिमाचल प्रदेश में, तो ब्रेस्ट बॉल और रिटेनिंग बॉल जो है जहाँ पे लग सकती हैं वहाँ पे लगानी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे एक्सीडेंटल प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पे भी रिटेनिंग बॉल या ब्रेस्ट बॉल लगनी चाहिए। इसके बाद छठा प्रश्न था खेलों के क्षेत्र में आपकी क्या उम्मीदें। तो यहाँ पे 70% लोगों ने कहा कि नई खेल अकेडमियाँ होनी चाहिए। और 57% लोगों ने कहा कि जो स्थानीय स्तर पर टूर्नामेंट की संख्या, जो टूर्नामेंट करवाए जाते हैं उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। और 56% लोगों ने कहा शुरुआती स्तर पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि और सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए। बाकी अगर हम रोड की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि जो रोड होते हैं उनकी क्वालिटी अगर आपको बढ़ानी है तो आपको ठेकेदार से लेकर एक्शन की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए जब भी कोई रोड बनता है।
और इस तरह से जो है वो रोड की फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करा जा सकता है। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट दो मेरे को लगे, वहाँ 3 पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे मेन जो था कि सरकार को इस साल जो है भर्तियाँ निकालनी चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी भर्ती नहीं निकली हुई है। और जो मल्टीटास्क वर्कर की थी एनटीटी की, अगर हम उनकी बात करें तो उनकी कैबिनेट से अप्रूव होने के बाद भी वो अभी तक जो है वो पॉलिसी उनकी बन नहीं पा रही थी, इससे वो डिले होती जा रही हैं। उसके बाद हेल्थ सेक्टर में हम बात करें तो सरकारी अस्पतालों में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करा जा सकता है। बाकी नेक्स्ट हम बात करें तो जो रोड की कंडीशंस हैं हिमाचल प्रदेश में, उनकी मतलब उनको थोड़ा इम्प्रूव करा जा सकता है और अच्छे क्वालिटी के रोड बनाए जा सकते हैं। अगर हम एक बार अच्छा रोड बना लेंगे तो उसमें मतलब जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है रिपेयरिंग वगैरह की, वो थोड़े टाइम मतलब जिस तरह से अभी करी जा रही है उतने इन्वेस्ट करने की ज़रूरत उस टाइम नहीं पड़ेगी। बाकी जो भी अदालतों में पेंडिंग केसेस हैं उनको भी जल्द मतलब फास्ट ट्रैक करा जाना चाहिए जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है। तो कुछ इस तरह से ये सर्वे था और मुझे लगा कि आप ये सर्वे आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना दी। अगर कहीं आपको लगा कि वीडियो अच्छी है, इन्फॉर्मेटिव थी, तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।